बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ और एक ही वीडियो में ये होगी, वो चिकन की बनेंगी। और सबसे पहले मैं बनाऊँगी चिकन कोफ्ता और चिकन सीख कबाब और चिकन पैटी। ये तीनों चीज़ें आप रमज़ान मुबारक से पहले बना के सेव कर लें, फ्रीज़ कर लें, और रमज़ान मुबारक में फिर आपको बहुत ही आसानी होगी। तो चलें फिर मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास 1200 ग्राम बोनलेस चिकन है और इसे मीट ग्राइंडर में मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसमें चॉप कर सकते हैं। ये 60 ग्राम अदरक है, 2 लहसुन की गठियाँ हैं और 13 सब्ज़ मिर्च है, 2 टेबलस्पून पुदीना है और हाफ कप धनिया है। इसे भी मैं चिकन के साथ ग्राइंड कर लूँगी। चिकन और दूसरी चीज़ें जो मैंने मशीन में ग्राइंड की हैं उनको एक दफ़ा फिर मैं मशीन से निकालूंगी। चिकन को मैंने दोबारा मशीन से निकाल लिया है और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 प्याज मीडियम साइज़ के। इन्हें मैंने चॉप करके इनका पानी मैंने अच्छी तरह निकाल लिया है। प्याज को मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी चिकन में। प्याज मैंने अच्छी तरह चिकन में मिक्स कर दिया है और अब चिकन को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी। चिकन कोफ्ता के लिए, चिकन सीख कबाब के लिए और चिकन पैटी के लिए। ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक। ये सबसे पहले मैं सीख कबाब का मसाला तैयार कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, इसमें सारे गरम मसाले ऐड हैं, हाफ टी स्पून पिसी हुई सौंफ, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून ब्राउन प्याज, 1 लेमन जूस। टेबलस्पून बटर। अगर आप घी इस्तेमाल करना चाहें तो घी कर सकते हैं और इस्तेमाल करना चाहें तो ऑयल कर सकते हैं। लेकिन अगर बटर या घी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो कबाब हैं वो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करें ताकि मसाले जो हैं वो इक्वल इसमें मिक्स हो जाएं और जो कबाबों का टेस्ट है वो फिर अच्छा आए। सारे मसाले मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं और अब इसे 30 मिनट के लिए मैं रखूँगी फ्रिज में। उतनी देर में मैं चिकन पैटी का जो मटेरियल है वो तैयार कर लूँगी। अब मैं चिकन पैटी के लिए इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड करूँगी। 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। 1/2 टेबलस्पून खुशक धनिया पाउडर और ये भी अच्छी तरह मिक्स करना है। चिकन पैटी के इंग्रेडिएंट्स में सारे मिक्स कर चुकी हूँ और अब मैं इसे अलग कर दूँगी, यानी फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए। और अब मैं चिकन कोफ्ता जो है उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड करूँगी। 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, हाफ टेबलस्पून पिसा हुआ खुशक धनिया, हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह चिकन में मिक्स कर दूंगी।
कोफ्ता के लिए भी सब चीज़ें मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं और अब मैं इसे भी मैरिनेट होने के लिए रखूँगी। कबाब का मेज़ा मैरिनेट हो चुका है और अब कबाब मैं तैयार कर लूँगी। पहले मैं सीखों पे लगाऊँगी और ये कबाब मैं तवे पे तैयार करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब को सीख पे अच्छी तरह फैला देना चाहिए ताकि वो ज़रा पतला सा अमेज़ा लगे और जो कबाब है वो अंदर से अच्छी तरह पक जाए। अमेज़ा जितना अच्छा मैरिनेट होगा उतने ही अच्छे कबाब तैयार होंगे और सीख पे भी उतना ही अच्छे और आसानी से ये लगेगा। अब ये जो मैंने सीख पे कबाब लगा दिए हैं, पहले मैं ये फ्राई करूँगी। ऑयल मैंने डाल दिया है और ऑयल गर्म भी हो चुका है और अब मैं कबाब जो हैं सीख कबाब फ्राई कर लूँगी। अगर आप कबाबों को फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इन्हें हाफ़ कुक करके सेव करें और अगर आप खाना चाह रहे हैं उसी टाइम तो आप इन्हें जो मतलब कंप्लीट इन्हें कुक है वो कर लें, क्योंकि अगर हाफ़ कुक करके आप इन्हें फ्रीज़ करेंगे तो जब दोबारा इसी हाफ़ आप करेंगे तो ये बहुत ही जो फ्रेश आपको फील होंगे। अब मैं कबाबों की साइड चेंज करूँगी। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे फ्राई हुए हैं, फ्राई हो रहे हैं बल्कि। कोफ्तों का मेज़ा मैरिनेट हो चुका है और मैं कोफ्ते अब तैयार कर लूँगी। रहीम थोड़ा सा पहले हाथ गीला कर लूँगी। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये मीडियम साइज़ का मैंने कोफ्ता तैयार कर लिया है। इसी तरह मैं सारे कोफ्ते तैयार कर लूँगी। तो मैंने तैयार कर लिए हैं और अब ये चिकन पैटी का अमेज़ा है, ये भी मैरिनेट हो चुका है। चिकन पैटी का अमेज़ा भी मैरिनेट हो चुका है और मैं पैटी तैयार कर लूँगी। मैंने रैपिंग शीट रखी है, आप कोई प्लास्टिक शीट भी रख सकते हैं और इसके ऊपर अब मैं पैटी तैयार कर लूँगी। पैटी आप हाथ से भी तैयार कर सकते हैं लेकिन ये तरीका बहुत ही आसान है। ऊपर से आप शीट को कवर करके हल्का सा पुश कर दें तो आपकी पैटी जो है इक्वल और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। चिकन पैटी तैयार हो चुकी है। और इसी तरह मैं बाकी पैटी भी तैयार कर लूँगी। चिकन पैटी भी मैं तैयार कर चुकी हूँ। आप अगर इसको हाफ़ फ्राई करके सेव करना चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्राई के बगैर इसको फ्रीज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अब इन्हें मैं ज़िपर बैग में सेव कर लूँगी। सीख कबाब मैं फ्राई कर चुकी हूँ और अब मैं इन्हें ज़िपर बैग में सेव कर लूँगी। चिकन पैटी, सीख कबाब और कोफ्ते, ये तीनों मैंने ज़िपर बैग में सेव कर लिए हैं। चिकन पैटी और कोफ्ते पहले आप इन्हें फ्रीज़ कर लें ताकि जब आप इन्हें ज़िपर बैग में रखें तो ये आपस में जुड़ ना जाएं। तो फ्रीज़ कर लेंगे तो फिर आपको इस्तेमाल करने में आसानी होगी। आप मेरी इस वीडियो को, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप रमज़ानुल मुबारक के लिए आपके लिए बहुत काम आएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।